हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मई 2023 के लिए ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस के लिए जो आईसीएआई ने रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी जो होती है जो लॉन्च की है, हम उसको लेके आए हैं। तो देखते हैं बेटा ऑडिट के लिए आरटीपी जो आईसीएआई ने दी है उसमें क्या चीज दी गई है। रिवीजन टेस्ट पेपर मई 2023 अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईसीएआई हमेशा एकेडमिक अपडेट्स देता है, तो देखते हैं ऑडिट में अपने क्या अपडेट्स आए हैं। वैसे मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, ऑडिट में कोई अपडेट नहीं है। जो चीज अपडेटेड थी ना वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, चाहे फास्ट ट्रैक सीरीज हो चाहे द्रोणाचार्य सीरीज हो, वहां पे ऑलरेडी आपको अपडेटेड मटेरियल ही मिल रहा है। लेकिन ये आईसीएआई ने यहां पे डाला है कि सबसे पहला इन्होंने अपडेट जो दिया है वो चैप्टर 9 में दिया है। प्रिंटेड कॉपी में अपडेट आ गया है, मतलब आपके पास जो कॉपीज हैं वो अपडेटेड हैं। अगर कोई बच्चा पहले के आईसीएआई मटेरियल से पढ़ रहा है उसके लिए शायद ये अपडेट एक नया अपडेट है, वो थोड़ा सा जरा ध्यान देगा। लेकिन कोई पहली बार जो मई 23 में अटेम्प्ट देने वाला है, आई एम श्योर आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी है। जो अपडेट है वो है शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट का टॉपिक, जो हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। इज रिवाइज्ड एंड बीइंग गिवन hereunder. Students are advised to study this topic from here and not from printed copy of the study material. Let's see. Shares issued at discount. यहां पे सीए वाला में जब हम लोगों ने आपको पढ़ाया, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, हमने आपको अपडेटेड चीज ही पढ़ाई थी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आओ, सेक्शन 53 हमारा डिस्काउंट का सेक्शन हुआ करता था कंपनीज एक्ट का। बाय द वे ये अपडेट आपने लॉ में भी, आपके लॉ वाले मास्टर जी ने भी आपको ये चीज पढ़ाई होगी और मैंने भी पढ़ाई है। कंपनी भाई अलाउड ही नहीं है अब तो, कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। लेकिन इसका एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था? दो केस का एक्सेप्शन था। एक तो स्वेट इक्विटी शेयर्स का जो सेक्शन 54 में अगर था तो ये एक एक्सेप्शन में है। दूसरा वो डिस्काउंट दे सकते थे क्रेडिटर्स को जब वो रीस्ट्रक्चरिंग होती है ना, रीस्ट्रक्चरिंग, डेट रीस्ट्रक्चरिंग, तब क्रेडिटर्स को। ये दो चीजों पे हम शेयर्स डिस्काउंट पे कंपनी इशू कर सकती है। उसके अलावा कंपनी डिस्काउंट पे तो भाई साहब शेयर इशू अब नहीं कर सकती। सो अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स गिवन अंडर सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एनी शेयर इशूड बाय कंपनी एट डिस्काउंट शैल बी वॉइड, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। तो डिस्काउंट पे अगर इन दो सिचुएशन के अलावा कर दिया तो इन दो सिचुएशन के अलावा अगर कर दिया तो भाई साहब वॉइड हो जाएगा मामला। फिर मे इशू शेयर at a discount to its creditors when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with any guidelines or directions or regulations specified by RBI under the RBI Act 1934 or the बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अपने को करने की क्या जरूरत है भैया, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, वॉइड हो जाएगा। लेकिन फिर भी कब हो सकता है शेयर डिस्काउंट पे इशू? जब या तो स्वेट इक्विटी शेयर के हिसाब से दो या क्रेडिटर्स को दो अंडर डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के अंदर दो। ये बात आप लोग को याद कर लेनी है। Where any company fails to comply with the provisions of this section, the company and every officer, ये फटके पड़ने वाली बात आ गई। अगर फिर भी कर दिया, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, डिफॉल्ट वाले लायबल टू अ पेनल्टी। पेनल्टी कितनी होगी? अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रेज्ड थ्रू द डिस्काउंटेड इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट और 5 लाख, जो भी इसमें कम हो। एंड पहले और था, पहले यहां पे और था, मतलब जितना भी पैसा डिस्काउंट पे उठाया है वो वाला शेयर या 5 लाख जो भी कम हो। एक तो ये साथ में अब है बेटा, अब है एंड, तो वो तो लगेगा ही साथ में, एंड और लगेगा। क्या है एंड? ये है बॉस, कंपनी शैल आल्सो बी लायबल टू रिफंड ऑल द मनीज रिसीव्ड। जो भी पैसा मिला है उसको भी रिफंड कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो एमसीक्यू में आ सकती है, 12% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स टू द पर्संस टू हुम सच शेयर्स हैव बीन इशूड। याद रखने की बात क्या है यहाँ पे भाई साहब, कंपनी और हर ऑफिसर लायबल कितना होगा? जितना पैसा डिस्काउंट पे डिस्काउंटेड इशू से उठाया या 5 लाख जो भी कम हो, प्लस जितना पैसा उठाया वो रिफंड भी कर दो। कोई जेल वगैरह यहां पे नहीं है। एज एन ऑडिटर व्हाट वी नीड टू चेक, यही हम हमेशा चेक करते हैं एज एन ऑडिटर। सर हम मूवमेंट चेक करते हैं शेयर कैपिटल के अंदर। फिर कंपनी नॉट इशूड एनी शेयर्स, डिस्काउंट पे इशू तो नहीं कर दिए। दूसरा, तीसरा, डिस्काउंट क्रेडिटर्स को दे दें,
चल जाएगा, डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर तो चल जाएगा, या स्वेट इक्विटी शेयर्स में अगर दे दिया तो ये भी चल जाएगा, नॉर्मल चीजें हैं। फिर चैप्टर 10 के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, फिर बता रहा हूं, ये चेंजेस भी तुम लोग पढ़ चुके हो, तुम चेंज्ड चीजें ही पढ़े थे। अगर कोई पुराना बच्चा है उसके लिए ये नया चीज होगा, ये है। मैं सीधा ही डायरेक्टली आ जाता हूं, बदलाव बता देता हूं आपको। पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, जो हमारा लास्ट सेक्शन था, सेक्शन 147 था, उसके अंदर बदलाव आया था। बदलाव क्या आया था कि भाई साहब सेक्शन 149 से 139 से लेके 146 अगर कॉन्ट्रावेंट कंपनी ने किया है तो फाइन कितना होगा बॉस? फाइन 25,000 से लेकर कम से कम 25,000, मैक्सिमम फाइन होगा 5 लाख रुपए। अब यहां पे बात खत्म हो जाती है, अब ऑफिसर्स की बात आती है कंपनी के। तो एवरी ऑफिसर को फाइन कितना होगा? कम से कम 10,000 रुपए फाइन, मैक्सिमम फाइन जो होगा वो 1 लाख होगा। सर अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट पहले ऑफिसर को 1 साल तक की जेल भी हो जाती थी बेटा, अब 1 साल तक की जेल का प्रावधान कंपनी के ऑफिसर से हटा दिया गया है। उसके बाद इफ एन ऑडिटर, पहले तो कंपनी की बात हो रही थी, अब ऑडिटर ने अगर कॉन्ट्रावीन किया है, यहां पे भी बदलाव आया है। सिर्फ अब कॉन्ट्रावीन किया है 139, 144, 145, ठीक है। पहले और भी सेक्शंस हुआ करते थे, अब यहां पे 3 सेक्शन ही है। तो फाइन कितना होगा भाई? फाइन तो कम से कम 25,000 रुपए और मैक्सिमम 5 लाख रुपए या 4 टाइम्स द रेम्यूनरेशन, जो भी कम हो। लेकिन ये वाला जो नाटक था, ये नाटक किस में था? नोइंगली में, नहीं अननोइंगली में, नॉट नोइंगली, अननोइंगली, भूल से अगर काम हो गया ये तो। ठीक है, अननोइंगली में। लेकिन अगर भाई नोइंगली लफड़े कर दिए हैं ये वाले, तो भाई साहब पनिशमेंट, एक तो इम्प्रिजनमेंट हो ही जाएगा, 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। फाइन कम से कम 50,000 रुपए का फाइन है, मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का फाइन या 8 टाइम्स द रेम्यूनरेशन, जो भी कम हो ये होगा। तो आप लोगों ने यही चीजें पढ़ी हुई है, कुछ भी नया नहीं है। तो ये वाला नाटक किसका हो गया? ये नाटक हो गया नोइंगली का। चलो, वेयर एन ऑडिटर हैज बीन कन्विक्टेड, तो भाई एक तो रिफंड तो करना ही पड़ेगा, रेम्यूनरेशन प्लस डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। किस किस को? जिसको भी नुकसान हुआ है उसकी ऑडिट रिपोर्ट से। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी या अथॉरिटी बनाएगी जो ये सारे काम करेगी, इसमें भी कुछ नया नहीं है। वेयर अ कंपनी इन केस ऑफ ऑडिट इट इज प्रूव्ड, हाँ तो ये भी कुछ नया नहीं है, यहां पे भी कुछ नया नहीं है। तो बेटा ऑनलाइन ये सारे पब्लिकेशंस पहले ही आ गए थे, इसलिए कुछ नया नहीं है। ऑफलाइन प्रिंटेड बुक्स में गलतियां हो सकती थी, पुरानी कॉपीज भी प्रिंट होती है बच्चों के पास, वो भी चली गई होंगी, तो बस ये आप लोग देख लेना। लेकिन हमसे पढ़े हो तो आप लोगों ने लेटेस्ट पढ़ा था। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। आरटीपी में देखते हैं पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड केस सिनेरियो। यहां पे तुम्हें यह भी हेल्प मिलेगी कि एग्जाम में जब तुम्हारे सामने पेपर आएगा, उस पेपर को सॉल्व किस तरीके से करना है। तो आ जाओ, पहला केस सिनेरियो। हम सबसे पहले भिड़ते ही केस स्टडी मिलेगी, 2 केस स्टडीज आएंगी, 5-5 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 नंबर के। तो आओ, पहला केस है कौर एंड एसोसिएट्स, ठीक है, एक सोल प्रोप्राइटर फर्म है ऑफ सिमरन कौर, इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। लेकिन सुनो, यहीं पे एक बार रुक जाना और मैं तुमको एग्जाम में जल्दी से ये काम करने का तरीका बताता हूं। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा ताकि जब मैं केस स्टडी पढ़ रहा हूंगा ना, तब मेरे को ये क्वेश्चन क्लिक करते जाने चाहिए। ऑडिटर इज fact checking about promoters and key managerial persons. She is also considering competence of staff to perform engagement. What is she trying to do? ठीक है. Consideration of number and location of branches, requirements of the financial reporting framework, and expected time and completion are relevant factors primarily for the following. Okay. Taking into account the description of planned inquiry and visit, which of the following statement is true? Planned inquiry. Which are the following? What is the detailed set of instructions given to assistants in engagement team? लग रहा है बेटा चैप्टर 2 से है पूरा का पूरा केस स्टडी, सारे प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, उन सब पे चल रहा है मामला। The issue of generation of scrap has been overviewed in detailed set of instructions given to engagement team. What should be proper course of action by CA सिमरन कौर? चलिए आ जाइए, केस पढ़ते हैं। Kaur and Associate, एक sole proprietor firm है of Simran Kaur, is offered appointment as the auditor of a company engaged in the manufacturing of automobile components for the first time. First auditor है, लेकिन मैं पता है शुरू में पढ़ता ना तो इस फर्स्ट ऑडिटर पे बहुत फोकस कर लेता। क्यों? मेरे को पता ही नहीं है कि यार ये
कंपनी की बात हो रही है, फर्स्ट ऑडिटर का कंपनी के, लेकिन हमने सारे पांचों क्वेश्चन पढ़ लिए, पता लग गया फर्स्ट जो है अपॉइंटमेंट 139.7 या 139.5 का, वो वाली बातें हो ही नहीं रही है। तो फर्स्ट ऑडिटर शी इज फैक्ट चेकिंग मेरे को वर्ड याद आ रहा है यार, ऐसा कुछ वर्ड था क्वेश्चन में, फैक्ट चेकिंग अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, हाँ, एंड की मैनेजरियल पर्सन, फैक्ट चेक कर रही है, अच्छा काम कर रही है। मैटर्स सच एज कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टाफ टू परफॉर्म द एंगेजमेंट आर ऑल्सो कंसिडर्ड बाय हर, ये भी अच्छी बात है। चैप्टर 1 में पढ़ा था हम लोगों ने कि कॉम्पिटेंस चेक करना है, एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में ये बात थी। द अपॉइंटमेंट इज सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेड, चलो बहुत अच्छी बात है, इसने एक्सेप्ट कर लिया है। शी इज ऑल्सो टेकिंग अकाउंट नंबर एंड लोकेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ द कंपनी, रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट and expected time by which audit has to be completed, keeping in view statutory requirements. Initially, she has thought it proper to inquire key employees of the company in procurement and marketing departments. सिर्फ इन दो डिपार्टमेंट से पहले वो जानकारियां लेना चाह रही थी, इंक्वायरियां कर रही थी, and planned for the same. लेकिन बाद में क्या हुआ? She has also planned the visit of 3 plants. अच्छी प्लानिंग है। The purpose of planned inquiry and visit is to identify and assess ROMM. अच्छी बात है, 315 सोच रही है बंदी। A detailed set of instruction has been prepared by her office and it has been handed over to the assistants in engagement team. Articles को काम सौंप दिया गया है। Though these set of instructions include details of extent of checking and nature of audit procedures. Audit procedure कौन से हथियार लगाने हैं to be performed regarding the purchase, sale, items of income, items of expenditure, etc. During the course of execution of the above set of instruction, अब असली में वो ऑडिट कर रहे हैं, it has been brought to her notice, सिमरन के नोटिस में लाया गया, that company is also producing substantial quantities of scrap. मतलब प्रोग्राम से कुछ नया हो गया, स्क्रैप के लिए प्रोग्रामिंग नहीं बनाई गई थी, लेकिन substantial quantities of scrap generated during the, ये स्क्रैप का भी क्वेश्चन था मेरे को याद आ रहा है, generated during the manufacturing process. However, no instructions has been given to the engagement team. एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिए, तो क्या भैया प्रोग्राम वोग्राम बदलना पड़ेगा? आ जाओ, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। Based on above, answer the following question. पहला क्वेश्चन है, auditor is fact checking about promoters and key managerial persons. She is also considering competence of staff to perform engagement. क्या करना चाह रही है? पहला देखते हैं, आंसर तुमको दिख रहा है लेकिन फिर भी समझते हैं। She is establishing audit strategy. ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रही है। बेटा याद रखना, सबसे पहले क्या बनता है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, फिर ऑडिट प्लान, फिर ऑडिट स्ट्रैटेजी, फिर ऑडिट प्रोग्राम। ये याद है ना तुम लोग को चैप्टर 2 की बातें? तो आ जाओ, क्या वो सीधा ही ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रही है? नहीं सर, ये तो 3rd नंबर का काम था। फिर शी इज कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट, अभी तो हाँ जानकारियां ले रही है, तो यही सही है। शी इज डिजाइनिंग ऑडिट प्लान, नहीं सर हमको पता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के बाद ऑडिट प्लान होता है। एंड शी इज चेकिंग हर कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट। तो बेटा एथिकल रिक्वायरमेंट में जो है ना, वो कॉम्पिटेंस वाला पॉइंट जरूर आ जाता है, बिल्कुल। तो एक बच्चा कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पे कि सर एथिकल रिक्वायरमेंट में कॉम्पिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, लेकिन सिर्फ एंगेजमेंट, सिर्फ ये ही नहीं है। अगर सिर्फ ये होता ना, कॉम्पिटेंस ऑफ स्टाफ टू परफॉर्म एंगेजमेंट, तो मैं बिल्कुल 4th वाला मार्क कर देता। लेकिन यहाँ पे ये चेक कर रही है प्रमोटर एंड की मैनेजरियल पर्सन के बारे में जानकारियां ले रही है। तो जब जानकारियां ले रही है तो ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हुई। आया बात समझ में? कैसे ऐसे हमको कंफ्यूज करना चाह रहा है? देखो एग्जाम में आई एम श्योर तुम्हारे पास इतने मजे लेके पढ़ने का समय नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस तरीके से पढ़ना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आता है, कंसिडरेशन ऑफ नंबर एंड लोकेशन ऑफ ब्रांचेस, बिल्कुल वो चेक कर रही थी। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी चेक कर रही थी। एंड एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन आर रेलेवेंट फैक्टर्स प्राइमरीली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, कि भैया डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान के लिए ये सारी चीजें देखते हैं, या ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, या ऑडिट प्रोग्राम, या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सर सबसे पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी होती है, उनमें ये वाली चीजें ये सेट होता है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में ही हम कितना काम है, क्या है, ओवरऑल लेवल पे सोचते हैं, ताकि हम कब तक कंप्लीट कर पाएंगे। ये ओवरऑल लेवल का काम है। क्योंकि सर समझो, अब यार देखो आगे तो मैं इतना डिटेल में शायद नहीं जा पाऊं, लेकिन यहां पे जब डेवलपमेंट ऑडिट प्लान है, तुम लोग को याद है क्या बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहां पे हम ऐसे 315 और ऐसे 330 करते थे, याद है ना? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह करते थे। तो डेवलपमेंट का तो नाटक ही नहीं है। प्रोग्राम में तो सर प्रोग्राम हो क्यों नहीं सकता, क्योंकि यहां पे तो ऑडिट के प्रोसीजर्स करते हैं।
है ना। आप एलिमिनेट करते जाओ। और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो भाई, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तो फिर ऐसे 315 का ही पार्ट है, ठीक है, ऐसे 315 का ही पार्ट है। इस वजह से हमने तीनों एलिमिनेट कर दिए। बुक ने चाहे स्पेसिफिकली ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में ये नहीं लिखा हो, लेकिन हमने तीनों चीजें जो आंसर दिया हुआ है एलिमिनेट कर दिए, इस वजह से ये आंसर सही भी हो जाता है। फिर टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट फॉल किस में आएगी? ऑडिट स्ट्रैटेजी में। प्लान्ड इंक्वायरी एंड विजिट ये रिस्क असेसमेंट में आएगी। एंड फॉल इन द फील्ड ऑफ ऑडिट प्लान। द सेट डिस्क्रिप्शन इज नॉट रिलेटेड टू प्लानिंग, ये तो गलत है ही। प्लान इंक्वायरी एंड विजिट फॉल स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। प्रोग्राम में तो देखो, प्रोग्राम क्यों नहीं लगेगा? प्रोग्राम में हथियार आ जाता है। प्रोग्राम में यहां पे तो क्या आ जाएगा? ऑडिट प्रोसीजर्स। कब कौन सा काम करना है, ये वाला हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ऑडिट स्ट्रैटेजी है या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। अगर बेटा ये प्लान्ड वर्ड नहीं होता ना, अगर ये प्लान्ड वर्ड नहीं होता ना, तो मैं ऑडिट स्ट्रैटेजी पे चला जाता। लेकिन वर्ड क्या दिया हुआ है? प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन? अब यार ये तो डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आईसीएआई ने सीधा सीधा दिया हुआ है। ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन में ही आईसीएआई ने बता रखा है कि डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। ऑडिट प्रोग्राम हो गया। एंड द इश्यू ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्रैप, ये ओवरलुक कर लिया गया था। क्या करना चाहिए इसको? क्या उसको मॉडिफाई करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए यार। इसमें तो मतलब अब क्या ही बोले, मॉडिफाई वर्ड ही मुंह से निकल गया और यही सामने दिख गया। बिल्कुल, क्या उसको इग्नोर कर देना चाहिए? पहला तो आंसर गलत ही है। शी शुड है, थर्ड वाला क्या है? शी शुड लीव द मैटर टू विजडम ऑफ द एंगेजमेंट। भाई आर्टिकल्स गए हैं बे, उन पे छोड़ दोगे तुम कि उनकी विजडम पे छोड़ दोगे कि कैसे काम करना है? बकवास। She should put the ball in the court of the management as she was not provided with the complete information earlier. Of course not. ऑडिट करने से पहले उसको ये बातें पता लग गई हैं, तो बिल्कुल ये इसी का काम है, मॉडिफाई। ये तो फ्री के नंबर थे। आइए केस सिनेरियो 2 जानने से पहले आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। वर्क रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू वाज असाइंड टू मोहित इन ऑडिट प्रोग्राम। फिर से क्या चैप्टर 2 की ही गणित चल रही है। However, it is being performed by रोहित एक्चुअली। अरे मोहित ने प्रोग्राम किया, रोहित ने काम किया। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल वाज प्लान्ड टू बी कैरिड आउट बाय रोहित इन ऑडिट प्रोग्राम। However, it being performed by राजन पिल्लाई ड्यू टू लास्ट मिनट प्रैक्टिकल कोई भी इशू। ये भी चैप्टर 2 में एक क्वेश्चन आया था, याद आया क्या बेटा? एक एग्जाम्पल था, इलस्ट्रेशन था, जहां पे वो एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। ये उससे रिलेटेड लग रहा है, मैंने पढ़ा नहीं है, तुम्हारे साथ ही मैं पहली बार इसको पढ़ रहा हूं। लेट्स सी क्या होता है आगे। Which of the following statement most appropriate? ठीक है, आगे देखते हैं। As regard to materiality, अबे materiality भी आ गया, सेकंड से ही दे दिया। 2 केस सिनेरियोज चैप्टर 2 से दिए हैं, तो क्या इस बार हम चैप्टर 2 को लाइटली ले सकेंगे? यार लेना तो नहीं चाहिए। दोनों केस स्टडीज चैप्टर 2, नाइस। As regards materiality, which of the following statement is most appropriate? बाद में देखेंगे। As regard team assessment of ROMM is low, अच्छा उन्होंने लो माना था। Which of the following statement is odd? Okay. CA Shobit is responsible for attending physical inventory count. अरे चैप्टर 3 मिल गया, ऐसे 501 आ गया physical inventory count. Okay. As regard to related party, ऐसे 550 2 और 3 को मर्ज किया है। इस वाले में 2 और 3 को मर्ज किया है चैप्टर्स को, तो 2 और 3 को बेटा बिल्कुल लाइटली नहीं लेके जाएंगे। अब केस पढ़ते हैं। CA Rajan Pillai is heading the engagement team conducting audit of a company. While audit is in the process, consider following issues regarding audit documentation. Documentation है चैप्टर 3, documentation है चैप्टर 3। यहीं पे हमारे दिमाग में बेटा घंटियां बज जानी चाहिए कि कौन से चैप्टर से सवाल आ रहा है। अभी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर्ड देखते ही मेरे दिमाग में चैप्टर 3 आ चुका है, प्लस आगे के क्वेश्चन पढ़ के भी मेरे को लग गया था कि ऐसे 501 और ऐसे 550 जो रिलेटेड पार्टी है उनके क्वेश्चंस दिख रहे थे मेरे को। क्या क्या करना है? कंसिडर फॉलोइंग इश्यूज रिगार्डिंग। अब क्या इश्यूज आए? ऑडिट प्रोग्राम वाज प्रिपेयर्ड assigning responsibilities for different types of works to be performed by team members. The engagement team consists of 4 members. मोहित जो एक CA फाइनल का स्टूडेंट है, रोहित ये भी CA फाइनल का स्टूडेंट है, शोभित पेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एम्प्लॉय है, एंड राजन पिल्लाई पार्टनर है फर्म का। ठीक है, प्रोग्राम में इनको जिम्मेदारियां दी गई। द टीम हैज डिटरमाइंड मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अच्छी बात है, DMPM की बातें आ रही हैं यहाँ पे। The team has assessed
ROMM to be low. Okay, CA शोभित is responsible for attending. CA है क्या ये? हाँ, CA है शोभित. फिजिकल एंड पुटिंग डाउन, ये भी अच्छा ही काम कर रहा है. 501 ने बोला था बिकॉज ऑडिटर को अटेंड करना है अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो. याद आया क्या ये शब्द? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मैनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हैव कम टू नोटिस. 550 लगाएंगे. अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है. वर्क रिलेटिंग टू वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू वॉज असाइन टू मोहित. मोहित तो फाइनल का स्टूडेंट था ना. शोभित और पिल्लई ये थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन ऑडिट प्रोग्राम. हाउएवर इट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय रोहित. रोहित कौन था? नहीं, रोहित भी फाइनल का स्टूडेंट था. हाउएवर इट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय, प्लानिंग क्यों की थी? तो एक मिनट वापस से. वर्क रिलेटेड टू वेरिफिकेशन असाइन किया था मोहित को ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, लेकिन परफॉर्म रोहित ने किया. वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल प्लानिंग रोहित को किया गया था, लेकिन परफॉर्म राजन पिल्लई ने किया लास्ट मिनट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग statement is most appropriate in this audit documentation? Audit program contains names of persons and work to be performed. It is immaterial whether work assigned to one person is performed by another. It is totally material. Audit program was already prepared. One person assigned specific responsibilities can perform those duties. It is necessary that audit program be suitably updated. क्यों ये वाला? क्योंकि बेटा साइन करना होता है ना. जिसने जो काम जिसको दिया गया था उसको काम करने के बाद उस पर साइन करना पड़ता है अपन को, इस वजह से. और नोट्स गिवन इन द वर्किंग पेपर्स टू दिस इफेक्ट सो दैट प्लान ड्यूटीज आर इन अकॉर्डेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है. ये 2 ही लिख दिया गलती से, ये 3 होना चाहिए. ठीक है. ये 3 होना चाहिए और ये 4 होना चाहिए. ओके. सो थर्ड वाला अपडेट करो भाई. जिसको काम करना था उसी ने काम किया या नहीं, ये वाला है सुटेबली अपडेटेड करना पड़ेगा. फिर एज रिगार्ड मटेरियलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? मटेरियलिटी हैज ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड. देयर इज नो नीड टू पुट इट इनटू वर्किंग पेपर्स. पागल लोग हैं. वर्किंग पेपर में बिल्कुल लिखना पड़ता है. डॉक्यूमेंटेशन होते हैं मटेरियलिटी का. Materiality depends upon professional judgment of the auditor. Whether whatever amount has been determined can be documented in working paper. Perfect लग रहा है अभी तक तो, लेकिन देखते हैं और कुछ भी है क्या. Materiality arrived on the basis of professional judgment along with factors considered in the determination has to be documented. ये भी सही है. Materiality has been arrived upon professional judgment. ये भी सही है. It also depends upon professional judgment of auditor whether he wants to document or not. गलत है, गलत है. चौथा वाला बिल्कुल नहीं है. पहला वाला बिल्कुल भी नहीं है. डाउट आ रहा है 2 और 3 में. आंसर तुमको पता है ये 3 है, लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा? यहां पे वॉट एवर अमाउंट हैज बीन डिटरमाइंड कैन बी डॉक्यूमेंटेड इन वर्किंग पेपर लिखा है, और यहां पे अलॉन्ग विथ फैक्टर्स, किस फैक्टर को आपने कंसिडर किया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी? ठीक है बेटा, अलग से टॉपिक दिया गया है आईसीआई द्वारा, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड. याद है डीएमपीएम वाले टॉपिक में देखो, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, साइज ऑफ द कंपनी एंड ये वो. ठीक है, ये वाले. इसीलिए क्वेश्चन, क्योंकि आईसीआई ने एक अलग से टॉपिक बना दिया है, तो ये वाला ही सही है. एज रिगार्ड्स टीम असेसमेंट ऑफ आरओएमएम इज लो. विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे सही लग रहा है, नहीं, फॉलोइंग इज ऑड वन, मतलब गलत लग रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग यहां पे गलत लग रहा है. चलो, यहां पे डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिसीजन रीड हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड. ये सही है. डिटेल्स ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये भी डॉक्यूमेंट होगा. डिटेल्स अबाउट हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच component of internal control was obtained, ये भी ठीक है. प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ आरओएमएम है. प्रिसाइज कैलकुलेशन तो हो ही नहीं सकती. सर क्यों मार्क कर रहे हो? आंसर हमको दिख रहा है. अच्छा लगता है बेटा. कारण जानना जरूरी है. आंसर जानना तो ठीक है, कारण जानना जरूरी है. प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं हो सकती, ये कारण है. सीए शोभित इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री, बिल्कुल सही. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट ट्रू इन दिस रिगार्ड रिलेटिंग टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? तो डेट्स ऑन विच
physical inventory count process was attended by him should be documented. अच्छा not true बोला क्योंकि पहला तो true अभी तक लग रहा है. It may also include photographs of the date showing his attendance of, ये भी सही है. Details of test counting undertaken should form part, हाँ test counting होता है. Details of obsolete goods should form part, ये भी सही है. Report showing that stock conforms to quality control standards in accordance with law are essential part. Essential नहीं है ये part. ये word अगर essential नहीं होता ना, ठीक है, तब ये वाला फोर्थ वाला भी सही हो जाता. मतलब कि अब essential नहीं है क्वालिटी चेक करना लॉ के हिसाब से ये essential पार्ट नहीं है. और लास्ट ये शायद ये रिलेटेड पार्टी विच आर द फॉलोइंग शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर पार्ट होगा. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पॉलिसी कंपनी ने अगर बना रखी है पार्ट होगी. डॉक्यूमेंटेशन टू शो दैट सच ट्रांजैक्शन आर एट आर्म लेंथ प्राइस, ये भी होगा. अब सच आर एट क्लोज लेंथ प्राइस, इनको लगता है हमने आर्म लेंथ प्राइस पढ़ी नहीं है. मार्केट प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस, पागल लोग हैं हम, अच्छे से पढ़ के आए हैं. तो आखिरी वाला ही अजीब लग रहा है बेटा. यहां पे तो हमने मस्ती मजाक में, आई एम श्योर एग्जाम में इसका 20% टाइम में तुमको सॉल्व करना पड़ेगा. अब जनरल एमसीक्यूज की बारी आती है. जनरल एमसीक्यूज जो 10 एमसीक्यूज आएंगे एक नंबर के, ठीक है, हो सकता है 5 भी आ जाए 2 नंबर के, लेकिन जनरली 10 ही आ रहे हैं अभी तक. द टर्म ड्रॉइंग पावर इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी सैंक्शनड बाय बैंक. एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, टर्म लोन में बिल्कुल नहीं, स्टाफ एडवांस बिल्कुल नहीं, सीसी बिल्कुल, हाँ सीसी, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट भी सीसी का ही तो हिस्सा है, कैश क्रेडिट, ठीक है, एंड ओवरड्राफ्ट का ही एलसी हिस्सा है. डैश एम्स to ascertain that the expenditure incurred has been on the purpose for which the grant and the appropriation have been made, that the amount of such expenditure does not exceed the appropriation made. बेटा गवर्नमेंट ऑडिट का सवाल है, चैप्टर 13 ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड में ही ये काम होता है. प्रोप्राइटी में ये काम नहीं होता. उसमें तो जितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए था उतना ही खर्च किया गया है या नहीं. सैंक्शन में जिसने भी सैंक्शन दिया है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या नहीं. रूल्स एंड ऑर्डर्स में रूल्स चेक होते हैं, ये वाला चेक नहीं होता प्रोविजन में ही. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. AS 18, अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद है नहीं है. AS 18 बिल्कुल सही है. AS देन PP सही है. इंपेयरमेंट AS 28 सही है. AS 26 है सर. AS 26 है इंटेंजिबल एसेट्स, 16 नहीं है, 26 है इंटेंजिबल एसेट्स. Tools and techniques that the auditor use in applying the principles of data analytics. Chapter 6 का सवाल है data analytics. Are known as computer aided audit techniques, computer aided audit tools, computer accounting and auditing technique, computer assisted. Chapter 6 computer assisted auditing technique. सुनो, तुम लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे कि ये कौन से चैप्टर का सवाल आया जा रहा है, ठीक है, मैं लिखना चालू कर देता हूं तुम्हारे लिए. तुम तो अब क्या ही लिख रहे हो. चैप्टर 6 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. ये तो यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सवाल है, ठीक है, ये इसमें तो कुछ हमारे नहीं है. चैप्टर 13 गवर्नमेंट ऑडिट का सवाल है. चैप्टर 12 बैंक ऑडिट का सवाल है, ठीक है. इससे क्या है, एकदम से तुम लोग भी ये लिख लो, तुम्हारे पास प्रिंटेड है ना आरटीपीस, तो तुम्हारे को भी इजी पड़ेगा. डैश रेफर्स टू इवेंट्स और कंडीशंस दैट इंडिकेट एन इंसेंटिव और प्रेशर. चैप्टर 5 आ गया बेटा. फ्रॉड रिस्क फैक्टर की बातें हो रही है, इंसेंटिव और प्रेशर. अरे मैंने तो आंसर दे दिया. कमिट फ्रॉड प्रोवाइड, मैं तो आंसर ही दे दिया, क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, सॉरी. फ्रॉड रिस्क फैक्टर, मिस एप्रोप्रिएशन, इंसेंटिव, प्रेशर, फ्रॉड रिस्क फैक्टर टॉपिक है चैप्टर 5 में. खत्म क्या? 5 ही है क्या? 1 2 3 4 5 ही थे, ठीक है. 10 आ सकते हैं, मैंने तुमको बताया. डिस्क्रिप्टिव देखते हैं पहले. करेक्ट एंड करेक्ट है, 8 में से कोई 7 करने होते हैं. पहला वाला क्या है? स्टेट विथ रीजन इन शॉर्ट. इन शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ आता है, रीजन पूरा लिखना होता है, जितना आता है उतना लिखना पड़ेगा. whether the following statements are true or false according to ऐसे 315. 315 हमारा फेवरेट क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. कैसे करेंगे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और इट्स and its environment. 315 objective of auditor is to identify and assess the ROMM whether due to fraud या error only at assertion level.
क्या ये आरओएमएम का काम ये जो है हम 315 से असर्शन लेवल पे लगाते हैं? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, आप सिरे से गलत हो सर, सिर्फ असर्शन लेवल पे नहीं लगता। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है। क्या है ऐसे 315 ऑब्जेक्टिव ऑडिटर आपको पूरा लिखना है, वेदर एट असर्शन लेवल, एट फाइनेंशियल, ये है जिसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, मैं सॉरी पैसे मिलेंगे बोलने वाला था, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये एफएस एंड असर्शन दोनों लेवल पे होता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। देखो यहाँ पे कुछ भी और नहीं लिखा, इनकरेक्ट का ऐसे एक नंबर देगी और एक नंबर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का एक नंबर देगी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये सीधा सीधा चैप्टर किस में पढ़ा हुआ है? चैप्टर 4 में, 3 में, 4 में, दोनों में पढ़ा हुआ है बेटा, वहां पे आपने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट इनकरेक्ट, कंट्रोल एनवायरनमेंट का काम ये नहीं है। कंट्रोल एनवायरनमेंट का क्या काम होता है बेटा? ठीक है, कंट्रोल्स का काम क्या होता है? कंट्रोल का काम ये होता है जितने कंट्रोल लगाए गए हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट का वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो कंट्रोल्स खुद इटसेल्फ डज नॉट पीडीसी एमएम एट असर्शन लेवल। याद आ रहा है कि ये ऐसे शब्द मेरे, इट में हाउएवर इन्फ्लुएंस द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अदर कंट्रोल फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल एंड ऑपरेशन। एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं लिखोगे, एंड देयर बाय ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ आरओएमएम। चैप्टर 4 नेक्स्ट आया है, while auditing the books of accounts of XYZ Limited, the auditor of the company looked at the inventory counting process, ऐसे 501 chapter 3 लग रहा है, to obtain audit evidence. In the present case, the audit procedure used is known as inspection या observation. ये कई बार आ चुका है, ये वाला सवाल कई बार आ चुका है। चैप्टर 3 ऐसे 501, while auditing the books of accounts, ठीक है, इनकरेक्ट द ऑडिट प्रोसीजर इज ऑब्जर्वेशन। वो खुद इंस्पेक्ट थोड़ी करता है ऑडिटर, वो तो जो लोग मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके सर पे खड़ा रहता है, ऑब्जर्व करता है। वेयर एज इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट। बेटा यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन का एक नंबर, इनकरेक्ट का मेरे हिसाब से आईसीआई आपको नंबर नहीं देगी, करेक्ट इनकरेक्ट का। एक तो ऑब्जर्वेशन का आईसीआई आपको नंबर देगी, दूसरा नंबर देगी इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है इसका नंबर देगी आपको आईसीआई, ठीक है। तो ये आपको लिखना जरूरी है। और आगे का ये देख के तो मेरे को समझ में आया है कि सर ये 501 के लिए नहीं बोल रहा है, ये ऑडिट प्रोसीजर्स टॉपिक के लिए बात कर रहा है। ऑडिट प्रोसीजर्स। फोर्थ, लेट्स सी, फोर्थ वाला है व्हेन इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल। अब यार ये तो कस्टडी कंट्रोल थर्ड पार्टी का, ये तो चैप्टर 3 501 का ही बात कर रहा है, और वो मटेरियल भी है। द ऑडिटर कैन ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and conditions of the inventory by taking WR। अबे WR नहीं रे, खुद जाओ, इनकरेक्ट। when ये तो चैप्टर 3 501, ठीक है, खुद जाना पड़ेगा, थर्ड पार्टी में है ये। एग्जाम में बेटा 3 नंबर 4 नंबर के लिए भी सवाल बने हुए हैं। पहले हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब आप हमें कंफर्म कर देते, कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री कंफर्म कर दो और क्वांटिटीज कंफर्म कर दो, और खुद वहां पे जाके अलाउ उससे बोलो कि सर हमको अलाउ करो कि हम खुद आके इंस्पेक्शन कर पाए। assertions refer to representation by the audit। अरे यार यही गलत हो गया, by the auditor ये मैनेजमेंट होता है भाई, ये तो हमने कई सारे चैप्टरों में पढ़ लिया है सर। इनकरेक्ट का एक नंबर मिलेगा और ये दूसरा आपको नंबर कहाँ मिलेगा? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, इसका नंबर मिलेगा। चैप्टर 1 2 9 हर जगह असर्शन की डेफिनेशन दी गई है आपको एस पर ऐसे 200। तो अब यार आगे तो बात ही क्या ही करनी है। चैप्टर 1 overall objectives of the auditor in conducting an audit of the financial statement, the overall objective of the auditor is to obtain। अरे भगवान भगवान भगवान, ये वाला सवाल बच्चा प्लीज प्रार्थना कर लो
कि ये वाला सवाल आ ही जाए। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मिलेगा क्या हमको? भाई साहब कभी नहीं मिल सकता। इनकरेक्ट लिखने के कोई नंबर नहीं होंगे बेटा, नंबर आपको मिलेंगे ये वाले पॉइंट्स लिखने के। चैप्टर 1 ये तो याद है ही है कि भाई साहब जब चाहिएगा रीजनेबल एश्योरेंस चाहिएगा, ठीक है। और दूसरा रिपोर्ट, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर है। ये दोनों पॉइंट क्या हैं? ये है हमारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। क्लियर? फिर ओवरऑल ऑडिट has been once the overall audit has been established, an audit plan can be, chapter 2 लग रहा है, developed to address the various matters identified in a overall audit strategy। हाँ, overall audit strategy के बाद audit plan कर रहा है, ठीक कर रहा है। The establishment of audit strategy and the detailed audit plan are closely interrelated। बिल्कुल सही है, करेक्ट है, इसमें तो क्या ही बोले। इसके नंबर मिलेंगे बेटा, क्योंकि जो इनकरेक्ट है उसमें तो आप लोग पूरे नंबर ले आओगे सही लिख के, ठीक है। करेक्ट में तो सर सही तो लिखा हुआ है, हम वापस से क्या लिखे, तो जो लिखा हुआ है वो तो लिखे दो, साथ में याद करने की कोशिश करना उस पैराग्राफ में और भी कुछ एक्स्ट्रा लिखा था या नहीं। तो यहां पे ये इस तरीके से एक्स्ट्रा दिया गया है। टीमिंग एंड लैंडिंग चैप्टर 5, टेक्निक ऑफ इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट, भैया नहीं, ये आखिरी वाले में था। इन्फ्लेटिंग की जगह वर्ड क्या है जिसके नंबर है? सप्रेस, ठीक है। और टीमिंग एंड लैंडिंग का मतलब बता दोगे आप यहां पे। अब हर चैप्टर में से आरटीपी में क्वेश्चन आते हैं। पहले सबसे पहले चैप्टर 1 में से नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में से देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। प्रोफेशनल इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द प्रोफेशंस। बिल्कुल। देयर आर टू इंटरलिंक्ड perspectives of independence of auditor। independence of auditor, one independence of mind, independence in appearance। ये तो सीधा सीधा सवाल है। independence of mind and appearance हमने अच्छे से किया हुआ भी है, ठीक है। पूरा का पूरा क्या क्या हमारे है ये सब आपको देखो बेटा, जिस तरीके से आईसीआई ने दिया ना वैसा का वैसा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आईसीआई तो बहुत सारी चीजें दे देता है, वो तो एज इट इज लिख देता है, लेकिन आपको पॉइंट वाइज देखना है। आपको मेन ये लिखना है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब कि ये वो दिमाग की स्थिति है जो परमिट करती है प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस, अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट विथ IOPS। याद आया? और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का क्या मतलब होता है कि आप ऐसे सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड कर दोगे जो इतने सिग्निफिकेंट है कि किसी भी थर्ड पार्टी को रीजनेबली लगेगा कि ऑडिटर का IOPS कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। नंबर दो नंबर इनके होंगे। ये जो पीछे लिखा हुआ है ना ये पूरा, ये बेटा नंबर इसका नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां से बात करेंगे। फिर द चार्टर्ड अकाउंटेंट has a responsibility to remain independent by taking into account the context in which they practice, the threats to independence and the safeguards available to eliminate the threat। explain the guiding principle। अरे यार ethical principle की बातें हो रही है बेटा। following guiding principle, बेटा एक मिनट, हाँ याद आ रहा है क्या? टॉपिक क्या है आपको चैप्टर 1 में? सेफगार्ड्स, ठीक है। सेफगार्ड्स थ्रेट से बचने के लिए याद करो, मैंने जब भी पढ़ा है आपको बोला कि थर्ड क्लास सेफगार्ड है, ऑलवेज बी एन अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, हैव IOPS, ठीक है। कंसिडर, पहले ही कंसिडर कर लो, पुट इन प्लेस सेफगार्ड, अगर नहीं कर सकते फिर भी तो भाग जाओ। याद आया क्या? सेफगार्ड्स थ्रेट से। यहां पे 5 दिए हुए, कोई 4 आपको याद करने, 4 नंबर मिलेंगे। द एक्शंस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर
and appropriate message to the other engagement team, members of the engagement team in taking responsibility for the overall quality of each audit engagement. Emphasize the importance of audit quality with respect to SA 220, quality in audit of financial statement. हाँ, क्वालिटी आपको बताना पड़ेगा कि भैया जब भी काम करेंगे, ये भी मैं बच्चे को अच्छे से याद ही करवा देता हूं, तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करोगे, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को करोगे, इशू करोगे एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट, और टीम में एबिलिटी होनी चाहिए टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रीजल। याद आ रहा है क्या बेटा? क्वालिटी आपको दो चीज बतानी पड़ती है इसके अंदर, एक तो क्वालिटी इज एसेंशियल एंड दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी। तो ये ना दूसरा, क्वालिटी इज एसेंशियल, ये बतानी पड़ती है। कहां पे मिलेगा ये वाला आपको आंसर? ये आपको मिलेगा जो हमारा सबसे पहला था लीडरशिप रिक्वायरमेंट, एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में जो हमारा टॉपिक कौन सा था? लीडरशिप रिक्वायरमेंट, उसके अंदर आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा। ये दो ही पॉइंट दिए गए हैं। फिर an audit is distinct from investigation. However, it is quite possible that sometime investigation result from the prima facie findings of the auditor. Discuss. ठीक है, यहां से आपको एग्जाम में लिखना है। चैप्टर 1 and 5 दोनों में से मिलेगा। ऑडिट में हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखते हैं, लेकिन प्री कंसीव्ड नोशन नहीं रखते कि ये तो चोर है ही। यहां पे इतना ही लिखना है, ठीक है? प्री कंसीव्ड नोशन से कि तू भी चोर, तू भी चोर, तू भी चोर, ऐसा तो हम जाते ही नहीं है, ठीक है? कोई एविडेंस मिलता है, कहीं शक होता है, तब हम उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। 1 में चलो ठीक है। सेकंड से देखते हैं किस तरीके क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं सेकंड से, ऐसे 300 ऑडिट प्लान। ऐसे 300 states that auditor should plan his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner. What matters should be covered in planning? ऑडिट की प्लानिंग में क्या क्या काम आता है? यहाँ पे आंसर, सीधा सीधा आंसर, नॉलेज क्लाइंट बिजनेस का लोगे। फिर डिग्री ऑफ रिलायंस, इंटरनल कंट्रोल पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं। एनईटी किसका होता है? हमेशा ही ऑडिट प्रोसीजर का होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। 4 नंबर के लिए 4 पॉइंट दिए गए हैं। फिर एडिक्वेट प्लानिंग बेनिफिट्स द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सेवरल वेज। प्लानिंग होगी तो भाई एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाएगा। फिर प्लानिंग के फायदे, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। पोटेंशियल प्रॉब्लम पहले ही आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व हो सकती है। प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑडिट को। एंगेजमेंट टीम, अच्छी वाली टीम या बुरी वाली टीम कैसे चाहिए वो आप देख सकते हो। DSR, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, आराम से हो जाएगा। फिर एक्सपर्ट और से कोऑर्डिनेशन आराम से हो जाएगा। डायरेक्ट आपके नोट्स में ये पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये ही पॉइंट्स के जो हाईलाइट किए उसके नंबर मिल जाएंगे आपको। जब आप स्टैब्लिश कर रहे हो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी OAS, द ऑडिटर shall identify the characteristics of the engagement that defines its scope. Explain with example. भाई ये एग्जाम्पल ही करवाया था तुमको। ऑडिट की कवरेज, नंबर, लोकेशन, कंपोनेंट टू बी इंक्लूडेड, इसका तो एक करेक्ट इनकरेक्ट भी आया था। क्या बिजनेस सेगमेंट में है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है क्या, प्रीवियस ऑडिट में क्या ऑडिट एविडेंसेस हमको मिले थे। चैप्टर 3 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर, देखते हैं क्या क्या सवाल है। Messrs. Samar Amar and Associates are the statutory auditor of Ganga Limited. For the financial year 2021, CS Samar is the engagement partner for such assignment. While discussing with the engagement team, CS Samar briefed his team that auditor shall assemble the audit documentation in audit file. Auditor shall assemble. Auditor shall assemble and complete the administrative process. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कंप्लीट करने का काम ऑडिटर का, एंड फाइल SQC 1 की रिक्वायरमेंट चेक करनी है। तो ऑडिटर शैल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट फाइल एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑन द टाइमली बेसिस। SQC 1 ने इस पे क्या बोला है, आइए देख। तो देखो, सबसे पहले ऑडिटर की जगह यहाँ पे रिक्वायर्स फर्म टू स्टैब्लिश पॉलिसीज एंड
प्रोसीजर्स टाइमली कंप्लीशन के लिए असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल में कब तक हो जानी चाहिए? ऑर्डिनरली नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस भी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के ही हो सकते हैं। क्या क्या नहीं हो सकता इसके अंदर? डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर नहीं डाल सकते, न्यू कंक्लूजन आप नहीं विड्रॉ कर सकते। एग्जाम्पल्स आपको साफ साफ लिखवाए हुए थे। सो आफ्टर द असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल हैज बीन कंप्लीटेड, ऑडिटर शैल नॉट डिलीट डिस्कार्ड डॉक्यूमेंटेशन। अब ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा याद आए उतना ही लिखना, जितना याद आ सकता है उतना लिखना। सारा का सारा जो इन्होंने दिया है वो लिखने की जरूरत बेटा आपको नहीं है, इतना लिखना ही नहीं होता है। फिर 6B बोल रहा है ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सच डॉक्यूमेंट सर्व्स वेरियस डॉक्यूमेंट से क्या होगा? एंगेजमेंट टीम को असिस्ट मिल जाएगा प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट करने में, डायरेक्ट DSR के लिए मदद मिल जाएगी। फिर एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल हो जाएगी, ये भी डायरेक्ट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नोट्स में दिया हुआ है, वहां से उठा लीजिए। कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट, कंट्रोल्स को रिव्यू एंड इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो सकता है। वैसे सूरज एंड एसोसिएट्स आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ युवराज लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। During the course of audit, see Suraj, the engagement partner, requested the management of the company to provide written representation with respect to valuation of a transaction. ऐसे 580 आ रहा है written representation. The management, however, did not provide the same. Management से मांगा WR, फिर भी नहीं दिया। अब क्या करेगा? लास्ट वाला टॉपिक था बेटा हमारा इसका कि भैया WR मांगा और नहीं मिला, मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, फिर से रीवैल्यूएट करेंगे इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, फिर टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। एप्रोप्रिएट एक्शन में क्या है? एक एक्शन ही है 705, अगर इतना ही जरूरी है तो मॉडिफाई कर दी जाए रिपोर्ट को। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स जजमेंट एज टू द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। कितना है? किस तीन चीजों पर डिपेंड करता है? मटीरियलिटी, ROMM एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। याद आ रहा है क्या बेटा? साइज एंड तीनों चीजें, तीनों एक साथ पढ़ाया था, मटीरियलिटी, ROMM, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब सुनो, ROMM के अंदर ये इनहेरेंट एंड कंट्रोल लिखो नहीं लिखो, इनका नाम लिख देना, डिटेल लिखने की आपको फिर भी जरूरत नहीं होगी। What is the objective of the auditor with respect to opening balance? ऐसे 510 ऑब्जेक्टिव क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दिया है, ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिसस्टेटमेंट है या नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट है या नहीं। खत्म। देखते हैं चैप्टर 4 जो बच्चों को टेढ़ा भी लगता है, इसमें से क्या क्या सवाल है। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट actual operation of internal control should be tested by application of procedural test and examination in depth. Explain with the help of example in respect of procedure for sales. Okay, it has been suggested that actual operation of the internal control should be, ठीक है। procedural test का मतलब होता है compliance testing होती है कि जितने भी procedure laid down है मैनेजमेंट द्वारा वो फॉलो किए गए हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स के लिए पोजीशन ऑफ द इन्वेंट्री चेक करेंगे हम लोग, इसका ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है आपके ICI में, ये ICI ने खुद ने लिखा हुआ है, तो एग्जाम में आने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है बेटा, डायरेक्ट टॉपिक ICI में नहीं है। ऑथराइजेशन ऑफ द सेल मैनेजर, क्रेडिट पीरियड, लेकिन ठीक है जनरल पॉइंट्स है, चैप्टर 9 के पॉइंट से भी आप उठा सकते हो। क्रेडिट वर्दीनेस, हाँ ठीक है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, चैप्टर 9 से उठे हुए हैं। ब्रीफली डिस्कस द लिमिटेशन, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, मैंने चैप्टर 4 को 3 पार्ट में बांटा था, सेकंड पार्ट में वेरी इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया था। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल के भाई साहब कुछ भी कर लो, ओनली रीजनेबल अश्योरेंस ही मिलेगा। ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल्स लगाने में, और कई बार जब कंट्रोल लगाते हैं क्यों लगा रहे हैं वो मतलब ही नहीं पता। ये हेडिंग्स के नंबर है बेटा, अंदर के नंबर नहीं है, ये हेडिंग्स के ही नंबर है। आपको सिर्फ ये हेडिंग्स याद करनी है, अंदर का
पढ़ो नहीं पढ़ो उसके नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो अभी ये हेडिंग से याद करके जाओगे आप। The division of internal control into 5 components provides a useful framework for auditor. Five framework क्या है? Components of internal control. Components of internal control. 5 component के सिर्फ नाम याद रखने हैं बेटा। ये भी जब मैंने आपको पढ़ाया था कि यार ये 5 नाम पे सवाल आ जाते हैं, ये बताया था, और देखो आरटीपी में ये सवाल आ भी गया, ये 5 नाम। चैप्टर 5 से देखते हैं। Detection of manipulation of accounts with a view to present a false state of affairs is the task requiring great tact and intelligence. Explain stating clearly objective behind committing. तो manipulation of accounts, direct question दिया गया है, manipulation of accounts क्यों किया जाता है? चेक करो, पॉइंट्स आपको नोट्स में ही मिल जाएंगे। अवॉइड इनकम टैक्स वगैरह को, डिविडेंड वगैरह, ये एक अटेम्प्ट छोड़ के एक टर्न पहले भी ये सवाल आया हुआ है। डिविडेंड आपको इनसफिशिएंट प्रॉफिट में डिक्लेयर करना है या एडिक्वेट प्रॉफिट है हायर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए करना है। In an audit of financial statement of PQR Limited, CA विकास खेमका finds that the cash receipts suppress की गई है। कैश रिसीट्स टेक्निक्स के टेक्निक वर्ड आ गया है बेटा, टेक्निक्स लिखने हैं, टीमिंग लैडिंग वाली टेक्निक्स हो गई, अनऑथराइज्ड और फिक्टिशियस रिबेट्स, इतना लिखने के नंबर हैं। राइटिंग ऑफ बैड डेट जहाँ पे पहले ही पैसा आ चुका है, कैश सेल्स फुल्ली अकाउंट नहीं किया, मिसलेनियस रिसीट्स, राइटिंग डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिर उनको सेल कर देते हैं सब्सिक्वेंटली, एंड मिस अप्रोप्रिएटिंग प्रोसीड्स, डायरेक्टली ये भी दिया हुआ है। टेक्निक वर्ड दिया हुआ था, तब हम लोग को पता लगा ये वाला आंसर लिखना है। और चैप्टर 6 इन ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन करना है इन सब का मतलब, एग्जाम में आ सकता है बेटा। CAAT कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इस बात को याद रखना। डेटा एनालिटिक्स में प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने की, डेटाबेस, ये तो EIS के सवाल हो गए। सब सिस्टम, लार्जर इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट हो गया। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, प्रोसेसेस, प्रिविलेज्ड एक्सेस यानी सुपर यूजर होता है। ये वाले नंबर दिए गए, EIS में पढ़ा हुआ है, मैं तो क्या ही पढ़ाऊँ इसमें। The auditor's responsibility includes reporting on internal financial control over financial reporting, which includes understanding IT environment of the company and relevant risk and control. Mention situation where क्वेश्चन अब घुमा दिया यहाँ पे, सिचुएशन वेयर IT विल बी रेलेवेंट टू ऑडिट। सवाल सिर्फ इतना सा है बेटा, शुरू का सवाल ही नहीं है, सवाल ही इतना है, डायरेक्ट आपको टॉपिक दिख जाएगा कौन, और यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर, सिचुएशन वेयर IT विल बी रेलेवेंट टू ऑडिट, ठीक है। जब सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ज्यादा यूज होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है ट्रांजैक्शन के अंदर, हाईटेक है नेचर ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, कंपनी की पॉलिसी है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, या इंडियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जरूरत है। ये 8वां वाला करने की जरूरत भी आपको नहीं। 7वां ऑडिट सैंपलिंग में से देख लेते हैं क्या सवाल है। रैंडम सिलेक्शन इंश्योर्स दैट ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन और विद इन ईच स्ट्रैटम हैव अ नोन चांस ऑफ सिलेक्शन। रैंडम सैंपलिंग इंक्लूड्स 2 वेरी पॉपुलर मेथड। क्या है रैंडम सैंपलिंग में? सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम। ये लो, सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम, ये 2 आप लोग को याद करने हैं। जो मैंने बनाया था बेटा वो एक पूरा चार्ट, उसमें से जितना याद है आपको उस पे भी लिख सकते हो। While planning the audit of S Limited, you want to apply sampling techniques. What are the risk factors you should keep in mind? Planning audit, you should apply sampling risk. ये रहा sampling risk। 2 types of erroneous errors आ सकते हैं कि TOC में क्या हो सकता है और TOD में क्या हो सकता है। TOC में कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर, और TOD में आ सकता है मटेरियल में स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट जबकि वो असली में एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पे TOC में लेस इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर, या TOD में मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जितना सा नोट्स में लिखा है उतना सा आंसर है। सवाल ये उठता है कि क्या तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा टॉपिक के बारे में
पूछ रहा है। फिर एक चैप्टर जो बच्चे को थोड़ा सा परेशान कर देता है, चैप्टर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर। सो इफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसए 520 आइडेंटिफाई फ्लक्चुएशन, बिल्कुल करता है, एंड रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप जो इनकंसिस्टेंट भी है विद अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, द ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट सच डिफरेंसेस। बिल्कुल सही है। इफ एनालिटिकल प्रोसीजर, ये तो पूरा लिख दिया, द ऑडिटर इन्वेस्टिगेट इंक्वायरिंग द मैनेजमेंट, ऑब्टेनिंग एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, इतना सा याद करो। परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर, जो भी नेसेसरी है सर्कमस्टेंसेस में, ये याद करना है। हेडिंग तो याद करनी है, इसमें ही नंबर 60-70% नंबर मिल जाएंगे। While applying for substantive analytical procedure, what techniques can be used by the auditor, statutory auditor of the company to obtain sufficient and appropriate? ये तो टेक्निक्स क्या है, ये तो कई बार सवाल पूछा गया। ट्रेंड, रेशो, रीजनेबलनेस टेस्ट, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, कई बार सवाल पूछा गया। ये नाम लिखने के, हेडिंग लिखने के नंबर है बेटा। अंदर का एक एक लाइन इनकी मीनिंग लिख सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हेडिंग के नंबर है। चैप्टर 9, अब देखो वेरीफाइंग पीपी, ये चैप्टर से हर टॉपिक ऑडिट कैसे करोगे ये पूछा जाता है। सो व्हाइल वेरीफाइंग द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ द क्लाइंट एंटिटी, द ऑडिटर आल्सो नीड्स टू कंसीडर वेदर पीपी हैज बीन वैल्यूएशन असर्शन पूछा गया है बेटा। कौन सा असर्शन पूछा गया है? वैल्यूएशन असर्शन पूछा गया है एज पर द जनरली एक्सेप्टेड। तो बेटा वैल्यू मतलब अमाउंट सही है नहीं, तो डेप्रिसिएशन से अमाउंट, फ्री होल्ड लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये बात देख लेंगे। डेप्रिसिएशन मेथड, क्योंकि अमाउंट इससे ही चलता है, कुछ मेथड्स के आपने नाम लिख दिए। इंपेयरमेंट AS 28, बस इतना सा लिखना है, इतने के ही नंबर है। वैल्यूएशन बस याद रख लेना, असर्शन कोई पूछा है या नहीं। व्हाट आर द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अब ये तो एडवांस अकाउंटिंग का सवाल है रेदर देन ये डिस्क्लोजर्स वाला है, तो ये तो तुम लोग को याद होगा ही होगा। C. Saurabh is the statutory auditor of UVW Limited for the financial year 2021. While verifying the purchases made by UVW Limited, C. Saurabh decided purchases. Okay. Decided to perform analytical procedure. बहुत अच्छी बात है। To obtain evidence regarding the overall reasonableness of purchase quantity and price of the purchase. What analysis सौरभ को करना चाहिए? Purchase में consumption analysis की कितने जल्दी raw material वगैरह consume हो रहे हैं। लास्ट ईयर को, प्रीवियस ईयर को चेक करो, क्लोजिंग स्टॉक और को, कि अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक में कोई सिग्निफिकेंट वेरिएंस है तो उसके कारण क्या है। कंजम्पशन एनालिसिस, स्टॉक कॉम्पोजिशन एनालिसिस, पता नहीं क्यों लग रहा है एग्जाम में ये वाला सवाल आने की उम्मीद है। ठीक है। कलेक्ट द रिपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, कॉम्पोजिशन ऑफ स्टॉक, कि भैया रॉ मटेरियल कितने परसेंटेज है टोटल स्टॉक के, रेशोज, कुछ एक रेशोज निकालो, टर्नओवर रेशोज वगैरह। ठीक है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो। 3 नंबर के लिए बेटा एक इंपॉर्टेंट रखना, गट फीलिंग है कि आ सकता है। फेवरेट देख लेते हैं, चैप्टर 10 में से क्या सवाल पूछ रहा है इस बार ICAI। XYZ Limited remove the statutory auditor by passing a resolution in the board meeting for his removal without obtaining prior approval of the CG। क्या बात कर रहे हो, सीधा ही हटा दिया, सीधा ही 140 सबसेक्शन 1 पूरा का पूरा लिखना है। गिव योर कमेंट। बकवास है भैया। सबसे पहले तो आपको क्या क्या करना है, मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे बेटा, वो 4 स्टेप करना है। इसमें तो कुछ पूछा भी नहीं आपसे। S Private Limited has paid up share capital 49 crore and borrowing 99 crore। बहुत ही अच्छी बात है, बच गया। The company was appointed statutory auditor for 1 term of 6 consecutive year। अरे 1 term 6 consecutive year का होता ही नहीं है रे, 1 term होता ही 5 consecutive year है, तो गलत है। Provision of rotation, ये ऊपर से ही गलत चल रहा है मामला। अब रोटेशन का आपने पूरा बता दिया, किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा। यहां पे 49 बता दिया, नॉट वैलिड, क्योंकि भाई साहब 5 साल से ज्यादा आप कर ही नहीं सकते, एक टर्म से ज्यादा अपॉइंटमेंट कर ही नहीं सकते। बकवास सवाल। The recommendation of the appointment of auditor is one of the several functions performed by audit committee। बिल्कुल सही है। डिस्कस अदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिट कमेटी का, क्या क्या काम होता है ऑडिट कमेटी का, फंक्शंस। मैंने आपको टॉपिक लिखवाया था बेटा, एक टॉपिक था मैंने अलग से, फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी। याद आया क्या ये?
हाँ, ये वाला टॉपिक अगर याद आया है तो बेटा ये वाला टॉपिक में मैंने आपको मार्क करवाया है कि ऑडिट कमेटी और क्या क्या काम करती है। ये अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट देखती है, रिव्यू मॉनिटर करती है इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट प्रोसेस का, फिर एग्जामिन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, अप्रूवल एंड सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ट्रांजेक्शन में इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट देखती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का भी पॉइंट हुआ करता है इसके अंदर। ये सारे काम ऑडिट कमेटी के होते हैं। चैप्टर 11 से देखते हैं क्या सवाल आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट includes reference to management responsibilities as it helps to explain to users the मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है साफ साफ, मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैनेजमेंट करेगा, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ एफएस ये मन से नहीं, एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से करेगा, ये दिया हुआ है मैनेजमेंट का। एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न ये दिया हुआ है, और भी दिए हुए, वहां से करना है। In considering qualitative aspects of the entity's accounting practices, qualitative aspect चल रहा है। The auditor may become aware of possible bias in the management judgment. The auditor may conclude that lack of neutrality together with uncorrected misstatements causes financial statement to be materially misstated. Explain and analyze indicators. सवाल तो यहाँ पे indicators of lack of neutrality. तो बेटा ये भी मैंने आपको अलग से मार्क करवाया हुआ है। Selective correction or misstatements, possible management bias in making accounting estimates. Chapter 12 Bank Audit. Let's see क्या पूछा है। Explain the audit approach you would follow to check operating expense of the bank. ठीक है यार, ये तो क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लास्ट के टॉपिक्स में दिया हुआ है। इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, डाइवर्जेंट ट्रेंड्स चेक कर लेंगे, एसएपी लगा लेंगे, वाउचिंग वेरिफिकेशन लगा लेंगे, इसमें ये तो इजी है। मिस्टर ऋषिकेश, द ब्रांच मैनेजर डेवलप्स कंट्रोल टू असिस्ट इन मैनेजिंग की बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क्स। ठीक है, डिस्कस वेरियस कंट्रोल, वेरियस रिक्वायरमेंट्स, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। सिर्फ हेडिंग जो मार्क की है सिर्फ वही करके जाओगे। चैप्टर 4 को मर्ज कर दिया यहाँ पे बैंक का नाम डाल के। आइडियली बैंक ऑडिट का सवाल ही नहीं है, चैप्टर 4 का सवाल है। एंड 13 चैप्टर नंबर लाने वाला चैप्टर है। देखें क्या बोला है। द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑडिट। Briefly explain the basic standards set in relation to audit of। अबे यार क्या क्या स्टैंडर्ड है, रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन, प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोप्राइटी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। ये वाले ये नाम लिखने, कोई भी 4 नाम लिखोगे, उनको एक्सप्लेन कर दोगे अपने शब्दों में तो नंबर मिलेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कई बार मैंने जब पढ़ाया भी था तब भी बताया, ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। फेयरनेस, कंटेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, अडेरेंस टू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, वैल्यू पूरी रिसीव हो रही है नहीं, पीएनडी, फ्रॉड या एरर का मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने एक इस आरटीपी को है ना अराउंड 1 घंटे में पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। मेजर आप लोग को एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप लोगों को चैप्टर जो है या उसका जो सब टॉपिक है वो एकदम से याद आ जाता है ना, तो अंदर की चीजें याद आ जाएंगी। सब टॉपिक याद आ गया ना, चैप्टर में ये टॉपिक ये था, आंख बंद करो और नोट्स को अपने दिमाग में घुमाने की कोशिश करो कि क्या आप लोगों को ये चीज याद आ रही है या नहीं। कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन था जिसका आईसीआई में कोई मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया है, इस वजह से एग्जाम में आने की उम्मीद बढ़ जाती है। जल्दी जल्दी ये रिवाइज करो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।